सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं अडमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णातो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। तो कल हमने कौन सी कविता सीखी थी? अब हम आज नई कविता सीखेंगे और एक नई कहानी सुनने वाले हैं। कौवे वाली कहानी है। कौवा, एक कौवा था, वो तुम्हारा वाला कौवा नहीं था, है घड़े वाला, है दूसरा कौवा था ये। तो कौवे की कहानी भी सुनाऊंगा और अभी एक दो कविताएं अपन करेंगे। तो आपका शिशु वर्ग 2 शुरू हो चुका है और वहीं से पहले हम उसका गायन करेंगे और 2-3 कविताएं गा के फिर हम नई कविता शुरू करेंगे। सभी ने अच्छे से याद कर लिया है क्या? अभी तक की 3 कविताएं जो इस वर्ग की हुई हैं वो आपने याद कर ली होंगी और इसके पहले वाली शिशु वर्ग 1 की सब रिवाइज करते जाना, भूल न जाना। फिर एक दिन हम कोई कार्यक्रम भी रखेंगे फिर से और आप लोग फिर अपनी अपनी कविताएं सुना देना, ठीक है? और कुछ नया नाम सोचेंगे, कुछ नया करेंगे, नई तरह की प्रस्तुति देंगे, ठीक है? और मैंने एक सूचना डाल दी है, बालक पालक संवाद। बालक पालक संवाद मतलब आप बच्चे, बालक मतलब बालिका भी है ना, नहीं तो बालक अकेला समझो। बालक पालक संवाद में आपको जो टॉपिक दिए हैं उनमें से एक टॉपिक चुनना है। बालबोध पाठमाला भाग 1 के अंदर से है, मतलब नमोकार मंत्र की महिमा, तीर्थंकर भगवान, चत्तारी मंगलम पाठ, है ना, ऐसे जो जीव अजीव, दिनचर्या, देवदर्शन और भगवान आदिनाथ, मेरा धाम, ये जो पाठ है ना उसके अंदर, तो उनके आधार से मैंने टॉपिक बनाए हैं। उनको आपको अच्छे से तैयार करना है और उनके आधार से आपको आपस में बातचीत करनी है। कुछ प्रश्न आप करेंगे तो आपके पेरेंट्स उसका जवाब देंगे और कुछ प्रश्न वो कर सकते हैं जो आपको जवाब देना होगा। इस तरह से संवाद होगा, वार्तालाप होगा या तत्व चर्चा भी कह सकते हैं इसको एक टॉपिक पर। तो ऐसे आपको तैयार करना है। आप अपने मम्मी पापा को बता देना, ग्रुप में देख लें और जल्दी से टॉपिक चुनें, क्योंकि आपने यदि देर लगाई तो कठिन टॉपिक मिलेगा आपको फिर। और अभी जल्दी जल्दी आप चुन लेंगे तो सरल सरल जो टॉपिक होंगे वो आपकी पसंद के ले सकेंगे, क्योंकि एक विषय पर एक ही संवाद करने का विचार है। तो डबल 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 बहुत सारे लोग वही वही बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए आप एक एक टॉपिक चुन लें और मुझे सूचना दे दें
कि इस पर मैं संवाद करूंगा, है ना। तो ये आयोजन होगा सैटरडे को, शनिवार को सुबह 9 से 10:30। ये 9:30 से क्लास होती है ना, तो अपना 9 बजे से शुरू हो जाएगा, 9 से 10:30 1.5 घंटा चलेगा कार्यक्रम। और बड़े बच्चे हैं, बाल वर्ग वाले, उनकी सूचना मैं फिर से दूंगा, लेकिन जो बैठे हैं उनका प्रोग्राम उसी दिन शनिवार को 2:30 बजे वाली क्लास में 2:30 से 4 बजे तक होगा। ठीक है, तो उनके पेरेंट्स और बच्चों का संवाद उसमें होगा, और छोटे बच्चों का, शिशु वर्ग का इसमें होगा। हाँ, कोई यदि पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, मतलब दोनों बच्चे दोनों वर्ग में पढ़ रहे हैं, तो वो एक जगह प्रस्तुति देंगे। ठीक है, जैसे 2 बच्चे हैं, जैसे अक्षरा है और अदिति भी है, तो अब दोनों बच्चे अब बार बार पेरेंट्स थोड़ी दोनों जगह बोलेंगे, तो वो एक ही जगह में अपना समय चुन लेंगे और वहां पर वो अपनी प्रस्तुति देंगे। जैसे अर्घम और अश्नी है ना, ये 2 भाई बहन है ना, 2 अलग अलग वर्गों में आते हैं। जो एक ही वर्ग में आते हैं, जैसे सिद्धि आर्या है, जिज्ञासा त्रिषा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एक ही वर्ग में आनी है। प्रज्ञा है ना, और ये तोलिया जी, तो ऐसे और भी बच्चे होंगे जो दोनों वर्ग में अलग अलग आते हैं, तो वो एक ही साथ बैठेंगे। एक ही बच्चा नहीं बैठेगा, है ना। यदि घर में 2-3 बच्चे हैं तो वो सब उसमें शामिल होंगे। किसी के यहाँ 2 हैं, किसी के यहाँ 3 भी हैं। ये देखो दिख रहे हैं 3, नहीं एक तो मम्मी दिख रही है शायद। तो इस तरह 2 हो 3 हो, वो सब एक साथ ही बैठेंगे, और मम्मी हो पापा हो, जो जो इंटरेस्ट लेंगे, वो दादा दादी सब इकट्ठे बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। समझ आएगी नहीं आया? एक प्रश्न एक करेगा, फिर वो जवाब देगा कोई, फिर दूसरा कोई प्रश्न करेगा, फिर अगला कोई व्यक्ति जवाब देगा। ऐसा आपको संवाद तैयार करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आप तैयारी करें, अपने पेरेंट्स को भी बता दें, और जल्दी से क्लास के बाद मुझे नाम भेज दें, टॉपिक और नाम, जिससे कि आपको अपना पसंद का टॉपिक मिल सके। नहीं तो फिर जो बचेंगे टॉपिक वही मिलेंगे आपको। ठीक है, 11 विषय हैं, 11 विषयों को आप तैयार करेंगे, अलग अलग लोग, आप उनकी तैयारी करें। ओके, तो ये सूचना हो गई। अब हम पाठ करते हैं और पुराना रिवाइज करते हैं, फिर नई कविता पढ़ेंगे। आज की कविता है चैनी की पहचान, और एक और सोच रहे हैं गिनती। ये 2 चीजें करने की सोच रहे हैं। उसके बाद कौवे वाली कहानी। ठीक है, सुनना है कि नहीं सुनना है? कल वाली कहानी आपको पसंद आई कि नहीं आई? तंदुल मस्त वाली अभी पूछूंगा मैं। अभी आप में से जो सुनाना चाहेगा ना, उससे सुनूंगा। फिर एक दिन वो, अभी जो कविताएं तो खूब सुनाते हो तुम, लेकिन कहानियां भी सुनना है मुझे। अभी तक जितनी कहानियां हो गई हैं वो सब मैं एक टॉपिक लिख दूंगा, फिर आप उनको रिवाइज कर लेना, पक्का करना, और फिर वो सुनेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो इस तरह सूचना हो गई, और अब हम पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो चलिए। हीरल क्या बोल रही है? टॉपिक की तैयारी करनी है या एक ही टॉपिक के बारे में करनी है? सारे टॉपिक के बारे में नहीं करनी है, आपको एक टॉपिक चुनना है और उसमें से उसी की तैयारी करना है। ठीक है, जैसे नमोकार मंत्र चुन लिया तो उसकी तैयारी करना है। और भी अनेक जो टॉपिक हैं आपको बता दिए हैं। आप पहले एक बार पढ़िए, कोशिश करिए, फिर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे प्रश्न डाल देना व्हाट्सएप पर, और मैं उसका जवाब ग्रुप में डाल दूंगा। आपके व्यक्तिगत भी डाल सकता हूं, लेकिन ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि और लोगों का भी प्रश्न होगा तो उनको भी समाधान मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो पंच प्रभु वंदना। ठीक है, हाँ, अभी मत लिखो, अभी नहीं लिखो, ये अभी लिखने से फायदा नहीं होगा। अभी तो आप क्लास में ध्यान दो। ठीक है, हाँ, और संडे को जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी सूचना भी आपको देंगे। संडे को सुबह 9 से 10:30 या 9:30 से जो भी होगा मैं बता दूंगा। तो उस दिन आपको कोई एक कंठ पाठ संबंधी कुछ मैं प्रोग्राम सोच रहा हूँ, तो वो आपको बताऊंगा। अभी पहले मैं डिसाइड कर लूं, फिर बताऊंगा। और 1 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक आपके पेरेंट्स के लिए स्पेशल
एक सेमिनार, एक क्लास आयोजित की है, तो उसमें आपके पेरेंट्स जो भी घर में हैं सब उसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो लिंक वही है 1 से 2। उसमें डॉक्टर शीतल जैन पूना से हमारे साथ जुड़ेंगी और वो आपके पेरेंट्स को गाइड करेंगी पेरेंटिंग के संबंध में, आपके इंटेलिजेंसी के संबंध में और भी अनेक विषयों पर। वो आपको मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है, तो वो भी आप अवेयर रहें और पेरेंट्स को बता दें। ठीक है, चलिए, तो सूचनाएं तो बहुत सारी हो गई, अब अपन पढ़ाई कर लें। कुछ याद रहता है कि सूचनाएं भूल जाते हो? बताओगे कि नहीं अभी जाके क्लास के बाद? जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुन रहे होंगे तो उनको आपको बताना है ना। सूचना व्हाट्सएप पर है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कह देना कि व्हाट्सएप पर जरा सूचनाएं पढ़ लो। ठीक, ओके। अरहंतों को करे प्रणाम, सिद्धों साध्यात्म राम, आचार्य उपाध्याय साधु संग, बनकर पाए मुक्ति धाम। पंच प्रभु को करे प्रणाम, पंच प्रभु सा करेंगे काम। पंच प्रभु को करे प्रणाम, पंच प्रभु सा करेंगे काम। पंच प्रभु सा करेंगे काम। एक कविता हो गई, कुछ बच्चे लेट आए हैं, हाँ ध्यान रखें, समय से आए, सूचनाएं भी मिलती हैं, रिवीजन भी होता है और फिर आगे की पढ़ाई होती है। हाँ ठीक है, ओके। अब अगली कविता अपन सब एक साथ रिवाइज करेंगे, फिर अलग अलग भी पूछूंगा, ध्यान रखना, जिससे पूछना होगा उससे पूछूंगा। सिद्ध प्रभु, सिद्ध, सिद्ध, सिद्ध वाली में सिद्ध थोड़ी है पहला शब्द, कौन सा है जल्दी बताओ, इशारे से बताओ, पहला शब्द कौन सा है? इशारा नहीं आता? हाँ, ये सोनाक्षी और हीरल को आता है, बहुत अच्छा। तो क्या है? अष्ट कर्म को नष्ट किया, अष्ट गुणों को प्रकट किया, सिद्धालय में सदा है रहते, सिद्ध प्रभु उनको है कहते। सिद्धालय में सदा है रहते, सिद्ध प्रभु उनको है कहते। शुद्धात्म हमको दिखलाते, मुक्तिपुरी से कभी नाते, मुक्तिपुरी से कभी नाते। आओ उनको करे नमन, निजानंद में रहे मगन। आओ उनको करे नमन, निजानंद में रहे मगन। ठीक है, याद हो गया? तुभ्यन, तुभ्यम, तुभ्यम, तुभ्यम नाम। अच्छा, वाह भाई। और भी कौन है? एक बच्चे ने पूछा है चैट पर, ज्यादा चैट मत किया करो भाई, मेरा ध्यान भटक जाता है। उसमें पूछा है बाल वर्ग और शिशु वर्ग के लिए अलग अलग टॉपिक होंगे कि एक ही टॉपिक होगा? एक ही टॉपिक होंगे, इसीलिए तो मैंने बोला कि जिनके यहाँ 2-3 बच्चे हैं और अलग अलग वर्ग में हैं, वो एक साथ ही प्रस्तुति देंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार थोड़ी उसी विषय पे बोलते रहेंगे। अब बड़े बच्चे के साथ, अब छोटे बच्चे के साथ संवाद करेंगे, ऐसा थोड़ी करना है। ठीक है, दूसरे लोगों को भी तो अवसर देना है, इसलिए एक ही टॉपिक है। जो 11 टॉपिक दिए हैं उसमें से एक चुनना है और उसी पर आपको दोनों वर्गों के जो बच्चे हैं उनको तैयारी करनी और पेरेंट्स को तैयारी करनी। ठीक है, ओके,
चलिए, तो अगली कविता कौन सी है फिर मैं पूछने वाला हूं, ध्यान से रिवाइज कर लेना। ओके। हाँ, महावीर जयगान। महावीर प्रभु के गुण गाए, हर्षित हो यश गान से, विश्व शांति हो सद्वृत्ति हो, महावीर गुणगान, महावीर जय गान से। अनेकांतमय वस्तु जाने, अनेकांतमय वस्तु जाने, महावीर उपदेश से, महावीर के पथ पर चल कर बने स्वयं महावीर रे, बने स्वयं महावीर रे। इससे भी अच्छी लय आपको आती होगी तो आप उसमें भी इसको गीतों को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नयापन आपके लय में आएगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ऐसा नहीं सोचना जैसी लय मैंने सिखाई वैसी ही आपको सीखना है, आप और सोचिए और किस तरह उसको गा सकते हैं और किस किस तरह से गा सकते हैं, सोचिए, ठीक है, और उसको गाइए। चलिए, तो अगली कविता है जैनी की पहचान। किसकी पहचान? जैनी की पहचान। अपन लोग सब जैनी हैं, जैन है ना, जैन, जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो हम में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, दक्ष कहाँ दिख रहा है भाई? हाँ, और भी बच्चे दिख रहे हैं। तो सब जैन है ना, तो जैन धर्म को हम मानते हैं तभी तो जैन कहलाएंगे। जो जैन धर्म किसका, जो माने उसका, ठीक है। तो हम जैनी हैं यदि, तो हम में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अनिवार्य रूप से होने चाहिए, वो गुण इसमें बताए गए हैं। कौन होता है जैनी, ठीक, तो सीखेंगे अच्छे से। हाँ जी, मैं बोलूंगा फिर आप दोहराना। पीडीएफ शेयर करूं क्या? चलो कर देता हूं, ध्यान से तैयार हो जाना जिसको डिस्टर्ब करना है, क्योंकि मैं जल्दी से इनोटेट कर दूंगा फिर। तो टच मत करना स्क्रीन, नाम आ जाता है। ओके गुड, आज तो बड़े अच्छे बच्चे निकले, किसी ने भी कुछ नहीं किया गड़बड़, बहुत अच्छा। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। थोड़े बड़े अक्षर कर देता हूं, बड़े ही हैं। हाँ, है ना। ये देखिए, दिख गया? अरे ये तो महावीर जयगान है, इसके नीचे वाली ना। बस ये रही तो वो छोटी ये नीचे वाली जैनी की पहचान है ना। ये ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, और कौन कौन सी बातें बताई हैं मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, उसके बारे में समझाऊंगा भी अभी, इसलिए ध्यान से सुनना, राइट। ओके। पानी सदा छान कर पीता, क्या करता है जैनी? पानी सदा छान कर पीता। क्या पहला पहला कौन सा लक्षण है, पहला कौन सा गुण है जैनी में? पहली बात कौन सी होनी चाहिए? पानी। ये देखो चित्र भी बना है, कैसे वो छन्ने से छान रहा है, चित्र भी दिख रहा है आपको?
हाँ, वो बाल्टी में छाना फिर बिलछानी कर रहे हैं। ठीक, पानी सदा छान कर पीता, पानी सदा छान कर पीता। और क्या करता है? रात्रि भोजन कभी न करता। ये देखो रात्रि भोजन का भी चित्र है, दिन में ही भोजन कर रहा है वो। सूर्य दिख रहा है आपको पीछे सीनरी में? हाँ, क्यों प्रियान दिख रहा है? तो दो बातें हो गई। पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता। जिन दर्शन से निज सुख पीता, जिन दर्शन से निज सुख पीता। जब जिनेन भगवान का दर्शन करता है तो निज दर्शन भी होता है, अपने आत्मा का दर्शन भी होता है और उससे आनंद प्रकट होता है। तो यहां लिखा वो आनंद रस का पान करता है। जिन दर्शन से निज सुख पीता, जिन दर्शन से निज सुख पीता। संयम और समता से जीता। क्या क्या करता है? संयम और समता से जीता। संयम पूर्वक जीवन जीता है, खान पान आचार विचार सबका ध्यान रखता है। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, है ना, सब चीजों का बहुत अच्छे से विचार करता है। और समता रखता है, जीवन में बड़ी शांति है, समता है। समता का मतलब ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, ऐसा समता भाव रखता है। और क्या 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 करता है? ये कितने गुण हो गए? एक तो पहला, पानी सदा छान कर पीता। पहला, पानी को छान के ही पीता है, डबल छन्ने से, दोहरे छन्ने से, है ना। एक आएगा अभी पानी वाला भी आएगा, छन्ना, छना पानी, एक कविता आएगी उसमें बताएंगे कैसे छानना चाहिए और उससे फायदे क्या होते हैं। ठीक है, और नहीं छानेंगे तो नुकसान क्या होंगे, वो सारी बातें उस कविता के अंदर आएंगी। थोड़े आगे वर्ग बढ़ेगा आपका, वहां आएगी। तो अभी देखना, डबल छन्ने से छानना चाहिए, बढ़िया तरीके से छानना चाहिए, बिलछानी डालना चाहिए, ये सब कार्य करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या करना चाहिए? पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता। जिन दर्शन से निज सुख पीता, जिन दर्शन से निज सुख पीता। संयम और समता से जीता, संयम और समता से जीता। अब देखो, ऐसा जो भी करता है वो सभी जैनी हैं। जैन नाम रखता हो या नहीं रखता हो, सरनेम कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो सब जैन धर्म को मानने वाले कहलाएंगे। जो भी ऐसा जीवन जीता, जो भी ऐसा जीवन जीता, वह जैनी श्रावक कहलाता, वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी श्रावक अर्थात जैन धर्म को मानने वाला श्रावक, श्रावक हो या श्राविका हो, वो जैनी श्रावक कहलाएंगे, है ना। श्रावक का अर्थ है श्रा से श्रद्धावान, वा से विवेकवान, का से क्रियावान। श्रद्धावान का मतलब जो जैन धर्म पर श्रद्धा रखता है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखता है ना, जिनवाणी पर श्रद्धा रखता है, जो जिनवाणी कहती है उसको मानता है, तो वो श्रद्धावान। विवेकवान मतलब समझदार है, विचार करता है क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या करना क्या नहीं करना, इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखता है, तो वो विवेकवान है। और क्रियावान जो जैन धर्म के अनुसार आचरण करता है, वो क्रियावान है। तो जो ऊपर लिखा है वो सबका पालन करता है, रात्रि भोजन नहीं करता, बिना छना पानी नहीं पीता, ठीक है, जिन दर्शन करता है। और भी जो मूल गुण बताएंगे आगे आगे आपको,
उनका पालन करता है तो वह क्रियावान। तो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। अब मैं पूछूंगा आप लोगों से, ध्यान रखना कि मैंने श्रावक का क्या अर्थ बताया। श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान हो उसे श्रावक कहते हैं। ठीक है, नमोकार? ठीक है, निष्ठा, नित्या, ध्यान से सुनना। अरे जिज्ञासा और तृषा तो याद भी करने लग गए। पहले समझो बेटा, अभी याद करना बाद की बात, पहले समझना जरूरी है ना? समझना जरूरी है, समझ जाएंगे तो याद अपने आप हो जाएगा। क्यों ईशान, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो देखिए, जो भी ऐसा जीवन जीता वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, गौरव पूर्वक जीता है, अपने पूरे स्वाभिमान से जीता है, अहंकार से नहीं, अभिमान से नहीं, पूरा स्वाभिमान से। मतलब किसी के सामने दीन नहीं होता, मतलब दुखी नहीं होता कि भैया कछु दे दो हमें। हमारे मुनराज भी कोई से मांगने नहीं जाते हैं, वो आहार करने निकलते हैं। उनका चिन्ह होता है, ये ऐसे ऐसे करके निकलते हैं ना, तो सबको पता चल जाता है कि आहार के लिए निकले हैं। तो जिसको आहार कराना होता है वो पड़गाहन करता है उनका नवदा भक्ति पूर्वक, है ना, उनको आहार देता है। यदि मुनिराज की विधि मिल जाए तो लेते हैं। ऐसे नहीं कि अब किसी ने भी बुलाया तो भैया चल दो, है ना, ऐसा नहीं करते। वो विधि लेके आते हैं और वो विधि मिलती है, उसके यहाँ ही हम वो भोजन करते हैं, आहार करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था, वो कौन सी कहानी थी, कौन सी कहानी में बताया था भाई ईशान, जल्दी बताओ, है कौन सी कहानी में बताया था? बताओ बताओ जल्दी, तुम्हें अनम्यूट किया मैंने, नहीं बता रहे हो? बताओ। हाँ, कौन सी कहानी थी? हाँ, अरे म्यूट हो गए भाई फिर से, जल्दी बताओ। कौन सी कहानी में मुनिराज को जाता ये बताया था? हाँ, जिसमें ना हाँ, एक बार एक नगरी एक घर में हाँ, वो पहले तो तुम मुझे नाम बताओ, कहानी तो बाद में सुनेंगे, पहले तो नाम बताओ। अक्र पुण्य। अरे मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। एक बार की बात थी कि एक घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसके आते ही सारा उस घर का सोना चांदी मोती तो कहानी तो है ये, कहानी तो सुना रहे हो भाई ईशान, तो नाम तो बताओ। बता रहा था। तो तुम नाम क्यों नहीं बता रहे हो? नाम याद है, कोई बात नहीं, याद तो है, कहानी तो याद है। अकृत पुण्य नाम था। क्या नाम था? अकृत पुण्य। ठीक है, ध्यान रखना, उस कहानी में सब बताया था। अभी देखो कितना अच्छा बच्चा है, सब कहानी याद है उसको, तुरंत कहानी सुनाने लगा। तो आपसे भी सुनूंगा मैं कहानी, है ईशान, ईशान की तरह और बच्चों को भी, प्रयान को भी सुनानी पड़ेगी, और भी बच्चों को सुनानी पड़ेगी। वो प्रयान की, वो प्रयान वाली कहानी भी सुनानी पड़ेगी। वो नारियल तोड़ने जो चढ़ गए थे पेड़ पर, याद है कि नहीं? तो तुम किसी और का नाम रख देना उसमें, ठीक है? तो इस तरह तैयारी करिए। अब देखो यहाँ क्या बताया, जैनी गौरव पूर्वक जीता। तो जैन मुनिराज गौरव पूर्वक बिना दीन हुए, है ना, वो आहार करते हैं, जीवन जीते हैं अपना। जैनी श्रावक भी इसी तरह होता है, दीनहीन नहीं होता, वो गौरव पूर्वक अपना जीवन जीता है। उसे अपने धर्म का पालन करते हुए अच्छा लगता है, अच्छा महसूस करता है। वो कोई डरता नहीं है, और वो किसी के सामने दीन नहीं होता है। कैसी कठिनाइयां आए तो भी दीनहीन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहां लिखा जैनी गौरव पूर्वक जीता। जिन आज्ञा का पालन करता, जिन आज्ञा का पालन करता,
जिन आज्ञा का पालन करता। देखो जैन भगवान जिनेंद्र की जो आज्ञा मानता है वही जैनी है। ये बालबोध भाग 3 में इंद्रिय वाला पाठ आया है, जो जिन आज्ञा को माने वह जैन है। ठीक है, भगवान जिनेंद्र के बताए हुए मार्ग पर चले वह जैन है। तो वही बात यहाँ पर हमने लिखी है। क्या लिखा? जिन आज्ञा का पालन करता। याद हो गया? फिर से पढ़ रहा हूं पूरी कविता ध्यान से। क्या है? ओके। पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता, जिन दर्शन से निज सुख पीता, जिन दर्शन से निज सुख पीता, संयम और समता से जीता। जो भी ऐसा जीवन जीता, वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। देखता हूं कितने बच्चे सुना पाएंगे। क्या वाह, प्रणधी भी बताएगी। प्रणधी नाम है ना, प्रणधी। अब मैं प्रणिधि प्रणिधि बोलता था, तुमने बोले ही नहीं मुझे कि मैं गलत बोल रहा हूं। चलो अनम्यूट करो। तो जिन मंदिर जन से जना सुख पीता, जिन दर्शन से निज सुख पीता। संयम और समता से जीता। वह जैनी श्रावक कहलाता। वाह। जैनी श्रावक पूर्वक जीता, जैन जिन आज्ञा का पालन करता। हाँ, और अच्छे से याद करना, और अच्छे से याद कर लेना। बहुत अच्छा, अभी के हिसाब से ठीक है। अभी अभी सुना और याद हो गया। और भी कौन सुना रहा है? प्रकृति की का हाथ का प्रियान। वाह भाई, प्रियान सुना रहा है भाई। तो पहले नंबर हाथ खड़ा किया है। बोलो प्रियान। पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता, जिन्हें जैन दर्शन से जिन दर्शन से जिन सुख पाता, निज सुख पीता। स्वयं और समिता से जाता। जीता। ऐसा जीवन जीता, वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी गौरव यावक जीता। जिन आज्ञा का पालन करता। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन देख के बोल रहे हो? जैसे मेरी बुक में लिखा है। अच्छा, लिख लिया तुमने इतने? अरे वाह यार, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। वेरी गुड। तुम्हारे लिए तो ताली बजवाना चाहिए यार। हैं? तुमने इतनी जल्दी लिख भी लिया, समझ भी लिया, और वाह वाह, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ने तो तालियां बजाना शुरू कर दी। एक बार सबके लिए, तुम्हारे लिए तालियां तो जरूर बजवाऊंगा मैं। देखो, लिख भी लिया, किसी ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, किसी ने और भी उपाय किए होंगे। अच्छी बात है।
है ना। लेकिन बढ़िया, ये भी तो इंटेलिजेंस ही है कि कैसे अब ऐसा काल चल रहा है कि किताबें जल्दी से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो मैं आपको किताबें जरूर पहुंचाना चाहता हूं। मैं कुछ करता हूं कि आप लोगों से मैं एक सूचना डालूंगा। आप लोगों से एड्रेस तो है मेरे पास, लेकिन एड्रेस लिखना के साथ पिन कोड लिखना पड़ता है। पिन कोड मतलब जो आपका, जैसे मेरे यहाँ का है 452000, तो 005 ऐसे ऐसे होता पिन कोड। तो एक पिन कोड नहीं है उसमें जो आपके पते हैं, तो मुझे पते मंगवाने हैं। और आपके लिए हम किताब भेजेंगे यहाँ से, ठीक है। जी मैं सुना। वो आपके लिए गिफ्ट होगी, ठीक है ना। तो हम अरे अरे तुमने कैसे अनम्यूट कर मुझे भी दिया। सुनाना है। ओके, ताली तो बजाइए जल्दी से। ठीक है ताली बजाई कि नहीं बजाई अभी तक? बजाओ 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 बजाओ। हाँ, और मुझे भी अच्छा। बोलना है। हाँ, मैं देखता हूँ कौन कौन सुना पा रहा है। ओके, हाँ ये मैं तोभियन, पहले तो उसका नाम पूछ लूं कि तोभियम है कि नहीं, तो मैं गलत गलत बोलता रहूंगा। तोभियम, अनम्यूट करो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, क्या नाम है आपका? भैया जी क्या मैं भक्तांबर सुना सकता हूँ? हाँ अभी नहीं, मैं कंठपाठ वाली जो प्रोग्राम रखूंगा उसमें आपको भक्तांबर भी सुनाने मिलेगा, और भी कोई चीज आपको याद होगी तो वो भी सुना सकेंगे, नई भी याद करेंगे तो नया नया भी सुना सकेंगे। वो कंठपाठ वाला जो कार्यक्रम होगा उसमें सुनाना है, ठीक है। अभी तो ये वाली कविता सुना रहे हो, तो बताओ याद हुई क्या? कहाँ से जुड़े हो तुम मेरे साथ? पर मुझे ये मालूम है कि क्या क्या करना पड़ता है। कहाँ से जुड़े हो बेटा? इंदौर। अरे वाह, इंदौर से ही हो यार, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए, याद है क्या? पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी ना करता, निज दर्शन से निज सुख पीता। याद कर लेना, कल सुनूंगा, ठीक है। वाह, बढ़िया। ओके, मैं देखता हूँ जल्दी से सुनना है, क्योंकि मुझे कहानी भी सुनानी है, फिर टाइम हो जाता है, फिर लेट हो जाते हैं। हाँ, और कौन सुना रहा है जल्दी, बिना देख के कौन सुनाएगा? प्रकृति सुनाएगी बिना देख के? बिना देख के सुनाओगी? हाँ मैं सुनाऊंगी। कल सुनाओगी? ठीक है, अभी तो देख के सुनाना है, तो कल सुनाना फिर। याद हो गया, मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ। थोड़ा बहुत हिंट कर सकते हैं, हिंट देख सकते हैं, है ना, लेकिन मैक्सिमम आपको बिना देख के सुनाना। सुनाइए। सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता, जिन जिन दर्शन से निज सुख पीता, संयम और समता से जीता, संयम और समता से जीता, जो भी ऐसा जीवन जीता वह जय निशा भक्ति दाता, जय गौर जीता, ज्ञान पालन करता। ओके, बहुत बढ़िया। और तो एक बार अपन फिर से बोल लेते हैं, फिर कहानी सुनेंगे। कल आप सुनाना। कुछ बच्चे सुनाते ही नहीं है यार, आजकल पता नहीं क्या हो गया है, सुनाते ही नहीं है। अच्छे सुना सुना के भेजो। आरुल तो कभी कभी शाम को बैठती है मम्मी के साथ और फिर इकट्ठा सुनाना शुरू कर देती है, बड़ा मजा आता है, अच्छा सुनाती है बड़े मजे से। हाँ, ऐसे और भी बच्चे, सानवी हैं, और भी बच्चों के मैंने देखे हैं, सब लोग सुनाते। अनघा का कल आया था, हैं, ईशान तो सुनाते ही नहीं है। और ये ओम अभी बहुत दिन से नहीं सुनाया ओम ने,
प्रियान भी आजकल उसका पता नहीं पियानो खराब हो गया है क्या, सुनाते ही नहीं है। अस्मी तो एक बार भी नहीं सुनाया। प्रणिधि तो बहुत जोरदार सुनाती है, इकट्ठे 4-5 से सुनाती है। हाँ, प्रकृति का भी आजकल नहीं आ रहा है। तो सब बच्चे अच्छे से याद करिए नई नई कविताएं, और याद करके उसको सुनाइए और भेज दीजिए, तो हम भी सुन लेंगे, देख लेंगे, और दूसरे बच्चे भी सुन लेंगे। ठीक है, पेरेंट्स भी देखेंगे ग्रुप पर। ईशान क्या बोल रहे हो? याद करना बेटा अच्छे से, तुम लोग सुनाते ही नहीं हो हैं। क्लास में भी सुनाना है, क्लास के बाद भी तैयारी करनी है, और वीडियो बना के भेज देना है, तो सब लोग देख लेंगे, सुन लेंगे, और पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना अच्छा याद है। ठीक, ओके। तो एक बार अपन इसको फिर से गाएंगे, और उसके बाद फिर कहानी सुनेंगे, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं अब। ठीक, हाँ उतनी कहानी है, इसलिए मैंने टाइम, मुझे पता है कि 10 मिनट में कहानी होने वाली है। ओके, चलिए, तो जल्दी से गाएंगे अपन। हाँ जी, आ जाओ, आरोही आओ। तो जैनी की पहचान, ये कविता जल्दी से गाएंगे सभी बच्चे। ओके, आ जाओ। पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता, जिन दर्शन से निज सुख पीता, संयम और समता से जीता, जो भी ऐसा जीवन जीता, वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता, जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। देखो, इसको याद करने का तरीका है, पहले पानी छने पानी की बात की है, पानी सदा छान कर पीता, फिर उसके बाद रात्रि भोजन कभी न करता, रात में कभी नहीं खाता पीता है, दिन में ही खाता है ना। और जिन दर्शन से निश्चित पीता, भगवान जिनके दर्शन करता है और प्रतिदिन दर्शन करता है, और दर्शन करके अपने आत्मा का ध्यान करता है, ठीक है, और आनंद प्राप्त करता है, निज सुख, निज मतलब अपना सुख प्राप्त करता है, सुख पीता है, और संयम और समता से जीता है। ठीक है, और ऐसे जो लक्षण हैं, कितने लक्षण हो गए? पानी छना पानी, रात्रि भोजन त्याग, फिर जिन दर्शन, और उसके बाद संयम और समता, ये 5 गुण हो गए, ये 5 मुख्य गुण हैं। ठीक है, ऐसा। और आखिरी में है जिन आज्ञा का पालन करता, तो ये सब जिन आज्ञाएं हैं, और भी जिन आज्ञा है उसका पालन करता है, तो ये सारे गुण जैनी श्रावक में होने चाहिए। जिसमें नहीं हो उसे अपने अंदर इंप्रूव करना चाहिए, इन गुणों को विकसित करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह ये कविता अपनी हो गई, और 2-3-4 बच्चों ने ही सुनाई है, और कल मैं सुनूंगा, देखता हूं कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे याद करते हैं। चलिए, तो अब एक कहानी सुनते हैं। कल की कहानी कौन सुनाएगा मुझे? कल की कहानी बस शॉर्ट में है, याद है वो कौन था? कंदुलमत्स्य कौन था? पहले एक राजा था, है ना। पहले वो मांस वास नहीं खाता था, लेकिन दूसरों की कुसंगति में आके उसको भी मन में इच्छा हुई कि मांस खाए। ठीक है, उसने अपने रसोइये से कहा कि उसे क्या करना है, मांस खाना है। तो रसोइये ने पकाया। राजा वहां आता खाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता कि वापस चला जाता, और कभी उसने मांस खाया ही नहीं। लेकिन हर दिन इच्छा करता, हर दिन इच्छा करता, और रसोइया हर दिन बनाता, हर दिन जानवरों को मारता, हिंसा करता। ठीक है, फिर एक दिन रसोइये को किसी सांप ने काट लिया, जहरीली सांप ने,
और सांप ने काटा तो क्या हुआ, वो मर के स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य बना, बहुत बड़ा मत्स्य। ठीक, और राजा फिर ऐसे बुरे परिणामों से कि मांस खाने के भाव से मरा, तो वो भी कहाँ गया वो, उसी महामत्स्य के कान में पैदा हो गया। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? और ये दोनों ही तिरंच गति में चले गए, मनुष्य से तिरंच हो गए, क्योंकि छिपके पाप करने की कोशिश की, मायाचारी की, छिप छिप के काम कर रहे थे, तो इसलिए मायाचारी का फल तो मिलना ही था, और हिंसा का फल तो मिलना ही था, मांस भक्षण का फल तो मिलना ही था, तो वहां चले गए। अब वहां भी वो जो तंदुल मत्स्य था वो हर समय यही सोचता, महामत्स्य के मुंह में जितनी भी जान वो आते हैं ना, जल जंतु, सारी मछलियां, वो सोचता मैं यदि इसकी जगह होता तो मैं सारे खा जाता। बस ऐसा सोच सोच के पूरा जीवन निकाल देता है। कभी खाता तो नहीं है, लेकिन सोचता है, भाव करता है, और इस भाव के फल में क्या मिलता है, फिर वो वहां से मर के 7वें नरक का नारकी बनता है। समझ आया कि नहीं आया? तो 7वें नरक में कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। इस तरह से वो कहानी है जो हमें ये बताती है कि हमारे अंदर जो भाव चल रहे हैं वो हमें अच्छे करने चाहिए। यदि खराब भाव हो रहे हैं, टीवी देखकर गंदे भाव हो रहे हैं, हिंसा आदि के भाव हो रहे हैं, पाप के भाव हो रहे हैं, कसायों के भाव हो रहे हैं, तो भी वैसा ही पाप बन रहा है जैसा हम खुद करते हैं। क्योंकि राजा ने कभी खाया नहीं था, लेकिन खाने का भाव किया था। तंदुल मत्स्य ने कभी खाया नहीं था मछलियों को, लेकिन भाव किया था। ऐसे ही हम भी यदि कुछ पाप करने के भाव करेंगे तो क्या होगा, हमें भी दुर्गति में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि बुरी गति में नहीं जाना है, पाप का फल नहीं भोगना है, तो पापों से बचें। एक ही उपाय है, पापों से बचें। ठीक, अब मैं अगली सुनाऊंगा, कल फिर आपसे सुनूंगा। आज मैंने इसलिए फिर से सुना दी कि मैंने शॉर्ट में कैसे सुनाना है वो बताया आपको बस, और कैसे क्रम से राजा से लेके तंदुल मत्स्य और नारकी तक 3 भाव बताया ना, उसके वो क्रम कैसा रह सकता है वो ये तरीका बताया। ठीक, अब दूसरी कहानी सुनिए। एक कौवा था। तुम्हारा वाला कौवा नहीं है ये, मेरा अलग कौवा है। ठीक है, ये अपने एक पुराण है, उसका नाम है जम्बू स्वामी चरित्र। जम्बू स्वामी चरित्र में एक कथानक आया है, जम्बू स्वामी चरित्र। ठीक है, तो उसमें जम्बू स्वामी ये कहानी सुनाते हैं अपनी रानियों को। ठीक है, अपनी पत्नियों को सुनाते हैं। रात में तत्व चर्चा हो रही है, वो कहानी बाद में सुनाऊंगा कि उनकी क्या कहानी है, जम्बू स्वामी कहानी क्या है। आप तो ये सुनिए कि उनने कौन सी कहानी सुनाई, अपनी पत्नियों को सुनाई थी। मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पत्नियों ने भी शिक्षा ली और आप भी शिक्षा लेना। देखो क्या हुआ, एक कौवा था। कौवा कौवा तो जानते हैं आप, कांव 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 करता और उड़ता रहता आसमान में। एक दिन उसको भूख लगी। तुम्हारे कौवे को प्यास लगी थी, मेरे कौवे को भूख लगी। वो है ना तुम्हारी वाली, एक कौवा प्यासा था रात्रि भूख, क्या था, एक कौवा प्यासा था, क्या जंगल जंगल घूमता था भैया। और क्या है, कौवे को प्यास लगी, क्या था वो, नहीं, एक कौवा प्यासा था जंगल जंगल घूमता था, उसे क्या, उसे मिला एक, कुछ नहीं याद है तुम लोगों को, अपनी कविताएं भी याद नहीं है। वो कंकड़ मिला था ना, क्या नहीं, घड़ा मिला, उस घड़ा, बगीचे में उसको घड़ा मिला, उसमें थोड़ा पानी था, उसने डाले कंकड़, पानी में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हमारी कहानी। सुनी होगी ना ये कहानी कौवे वाली। ये मेरा कौवा अलग है, ये भूखा था। ठीक है, और भूख में ऐसे ऐसे उड़ रहा था, भोजन खोज रहा था, कहाँ मिलेगा भोजन, कहाँ मिलेगा, कुछ खाने मिल जाए, खाने मिल जाए, ये कोई जूठ नहीं फेंक दे।
कोई कुछ खाने कहीं ना कुछ मिल जाए, रोटी मिल जाए, जूठन मिल जाए, कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, ऐसा भोजन खोज रहा था। अब उसे कहीं भोजन नहीं दिख रहा था। फिर क्या हुआ, वो एक नदी के किनारे पहुंचा। कहां पहुंचा, जल्दी बताओ, इशारे से, लिप्स में दिखना चाहिए मुझे कि तुम सुन रहे हो और मुझे मेरा साथ दे रहे हो। हाँ, कहाँ, क्या क्या क्या, कहाँ पहुंचा, नदी के किनारे पहुंचा। वहां नदी के किनारे एक हाथी का मरे हुए हाथी का कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल समझते हैं स्केलिन क्या बोलते हैं? तुम लोग यहाँ बैठो ना, इधर बगल में आके जल्दी। हाँ हाँ, स्केलेटन। अच्छा, कुछ तो आता नहीं है। हाँ, स्केलेटन, हाँ किसी ने लिख के भेजा है। तो वही जो था ना कंकाल, ये हाथी का कंकाल था। किसका कंकाल था सोनाक्षी? हाथी का। हाथी का कंकाल होगा तो आप सोचो कितना बड़ा होगा। उसके हड्डियों का ढांचा। अब उसमें उसे थोड़ा सा मांस लगा हुआ दिखाई दिया। ठीक है, कंकाल में हड्डियों में कहीं मांस लगा हुआ था, तो उसके ऊपर बैठ गया और अपनी चोंच से खाने लगा। क्या खा रहा था वो? मांस खाने लगा। ठीक है, खा रहा था, खाने में इतना मग्न हो गया, बहुत भूखा था ना, इसीलिए खाना मिला जब उसको तो वो खाने में मग्न हो गया, लीन हो गया। और इतना लीन हुआ कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ कि नदी में आया बहाव, ऐसा लहर आती है ना, ऐसी लहरें आती हैं। लहरें आई और क्या हुआ, उस कंकाल को बहा के ले गई। कंकाल नदी में बहने लगा। ठीक है, अब नदी में बह रहा था, लेकिन वो कौआ तो खाने में लगा है, चौंकर मार रहा है ना, अपनी चोंच से खाने में लगा है, उसी में मग्न है। ठीक, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वो नदी मिलती है कहाँ? ईशान, नदी कहाँ जाके मिल जाती है बताओ, आखिरी में कहाँ मिलती है? कुछ पता है कि नहीं है? किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। क्यों, ये आरुल तुम्हें भी नहीं मालूम? कृतज्ञ को मालूम होगा, वहां तो उसके बंबई में एक समुद्र है ना, है? हाँ, तो समुद्र में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है वो नदी? समुद्र में जाके मिलती है, समुद्र। ठीक है, हाँ, तुभियन ने भी बताया, तुभियम। तो तुभियम यार, वो इसलिए तो पूछ रहा था कि नाम बता दो हिंदी में लिख के। तो क्या हुआ कि वो जो कंकाल था नदी के साथ बहता 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 समुद्र में पहुंच गया। ठीक है, अब समुद्र में पहुंच गया, समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया, और कौआ तो खाने में ही लगा रहा, मग्न रहा, मस्त रहा, खाऊं खाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या हुआ, अब कौआ उस कंकाल के साथ समुद्र के बीच में पहुंच गया। बीच मतलब तुम इंग्लिश वाला बीच नहीं, नहीं तो तुम सोचो किनारे आ गया है। बीच में मतलब उसके मध्य में, है ना, सेंटर में, मिडिल में, समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। अब उसको भूख मिट गई उसकी। अब उसने सोचा कि अपन कहीं और चलते हैं उड़ने के लिए। ठीक है, जब तक उसने सोचा तब तक तो वो समुद्र के बीचों बीच था। जब बाहर निकला और उड़ने की देखने लगा तो चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी दिख रहा था, कहीं पेड़ भी नहीं दिख रहे थे। अब आपने देखा होगा ना, समुद्र के बीच में जाओगे तो क्या होगा, हैं? क्यों कृतज्ञ, तुम जहां से किनारे से बीच पे खड़े होके और वहां से समुद्र को देखते हो तो कहीं हर जगह समुद्र ही समुद्र दिखता है कि पेड़ पौधे भी दिखते हैं? बिल्कुल समुद्री समुद्र, समुद्री समुद्र, पानी 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 दिखता है ना। अब वो तो बीचों बीच था, बिल्कुल बीच में है समुद्र के। तो समुद्र के बीच में जब था तो उसने देखा कि चारों तरफ पानी ही पानी है। अब मैं उड़ के कहां जाऊं? कहां जा सकता है वो, बताओ कहां जा सकता है? लेकिन अब उड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि यहां कब तक रहेगा वो। उसने सोचा कि अपन कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
है कि नहीं। तो उसने सोचा कि कोशिश करते हैं। अब ऐसे गलत टाइम पर कोशिश करोगे और गलत स्थान पर कोशिश करोगे तो कैसे होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो फिर क्या हुआ, उसने उड़ना शुरू किया। कौवे ने कांव 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 करके उड़ना शुरू किया, उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा। तो पार पहुंच गया होगा कि नहीं, क्यों प्रणधि, पार पहुंच गया होगा कि नहीं, क्यों भाई अनाया, अनन्या, बोलो पार पहुंचा होगा कि नहीं, सिद्धि आर्या है पहुंच गया। नित्यम बोल रहा है हाँ हाँ हाँ। अदिति बोलेगी, भव्य बोलेगा, बोलो नमोकार। नमोकार मंत्र पढ़ के तो पहुंच सकता है कि नहीं पार। अब वो नमोकार मंत्र क्या जाने, वो तो मांस खा रहा था और उसी में मग्न था, और उसने देखा भी नहीं, इतना मग्न था कि देखा भी नहीं कि भैया हम समुद्र में पहुंच गए। ठीक है ना, क्यों शुभ। तो इस तरह से अब उसने उड़ा, उड़ते गया उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, उड़ते उड़ते थक गया। क्यों अस्मी, थक गया वो। अब थका तो अब सोच रहा है कि मैं कहां बैठूं। जब पक्षी उड़ते उड़ते थक जाते हैं तो क्या करते हैं वो, क्यों सौम्या, काम क्या करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पेड़ पर बैठ जाते हैं। लेकिन वहां तो पेड़ था ही नहीं, और जहां वो ढांचा था कंकाल, अब वहां तक भी नहीं पहुंच सकता वापस, और इस तरफ भी नहीं जा सकता किनारे। अब क्या करे, क्या किया होगा उसने, बताओ जल्दी बताओ। हैं, अब थक गया, उड़ते उड़ते थक गया। मिस्टी बताएगी क्या क्या किया होगा उसने, हैं अंश, क्यों भाई बताओ जल्दी, क्या किया होगा उसने, कि क्या करेगा, उसके बस में कुछ नहीं रहा, और उड़ते उड़ते थक गया, और थक के वहीं समुद्र में गिर गया, और उसकी मृत्यु हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। खत्म हुई कहानी कौवे की, कौवे का जीवन समाप्त। ठीक है, अब ये सोचो कि ऐसे ही ये संसार रूपी समुद्र है, और हम अभी धर्म का कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, और भोग विलास में ही अपना जीवन, परिग्रह जोड़ने में ही अपना जीवन निकाल देंगे। ठीक है, और ऐसे बाकी टाइम तो अभी स्कूल शुरू होने दो, फिर पाठशाला गायब हो जाएगी। हम शाम को भी बुलाएंगे कि चलो एक काम करते हैं, हम शाम को आपकी क्लास रखेंगे जब आपके स्कूल नहीं होता है, और फिर आपकी 2 दिन 3 दिन ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, 45 मिनट ही रखेंगे, इतना हम उसमें उसको छोटा रूप दे देंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे हमें तो स्कूल का ही पढ़ना है, हमें तो कोचिंग का ही पढ़ना है, हमें तो यही पढ़ना है, हमें धर्म नहीं पढ़ना। अब सोचो, फिर ऐसे ही अपने 18 साल 20 साल 25 साल पढ़ने लिखने में ही निकल जाएंगे। फिर नौकरी ढूंढेंगे कोई लोग है, और कोई बिजनेस वगैरह सेट करेंगे, तो इतना समय तो निकल जाएगा, आधी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई। उसके बाद शादी वादी होगी, बाल बच्चे होंगे, फिर उसमें उलझ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर क्या करोगे, फिर कछु दिखेगा नहीं है, और फिर कुछ समझ में आएगा नहीं, तो ये जीवन भर नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा, नहीं समझेगा धर्म को, तो बुढ़ापे में थोड़ी समझ में आता अचानक, यहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। अब फिर क्या होगा, ये फिर तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये जीवन भर अपने जम्मू स्वामी अपनी पत्नियों को सुना रहे हैं कि अब फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु तो आएगी, मौत तो आएगी, और कभी किसी की मृत्यु किसी पहले ही आ सकती है। जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति बूढ़ा होगा, बुढ़ापे के पहले ही चला जाए। कोई बचपन में चला जाता है, कोई 55 में चला जाता है, कोई बुढ़ापे में चला जाता है। जाना तो सबको पड़ता है, आत्मा नहीं मरता, लेकिन ये शरीर छूट जाता है, मतलब ये भाव पूरा हो जाता है। तो अब हमें मनुष्य भाव मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें धर्म सीखना चाहिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें भेद विज्ञान करना चाहिए, शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करना चाहिए, भगवान बनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम हर दिन ये प्रयत्न करें, हर दिन। ये नहीं सोचें पहले तो अपन यही कर लें, फिर बाद में धर्म करेंगे बुढ़ापे में। ये बुढ़ापा सबका आएगा, ये जरूरी है क्या, समझ आया कि नहीं आया।
इसलिए अभी हमें यदि 5-6 घंटे आप स्कूल का पढ़ते हो तो 1 घंटे पाठशाला भी पढ़ो, ठीक है? और अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, अच्छे से सीखो, समझो। तो इस तरह भी करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा, जीवन अच्छा होगा। फिर आपको एक आध दिन में वो चंदन वाला वाली कहानी सुनाऊंगा। उनने यदि बचपन में संस्कार नहीं लिए होते तो क्या होता? ऐसी सती नीली और बहुत सारी सतियां हुई हैं, अनंगधरा ऐसी हुई हैं, तो उनने बचपन में यदि धर्म नहीं सीखा होता तो उनका जीवन कैसा होता, कैसा दुखद होता। उनने धर्म सीखा था इसलिए वो सुखी हुए। ऐसे ही और भी महापुरुष हुए, ठीक है? तो हमें भी उन महापुरुषों की तरह अपने अभी बचपन से लेके अभी से धर्म सीखना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे बनते हैं, है ना? मुनिराज कैसे होते हैं, वे कैसे साधना करते हैं, हम कैसे करेंगे, ये इस तरह का सब कुछ सीखना है, अभ्यास करना है। ऐसा हम करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा और एक दिन हम भी भगवान बनेंगे। सबको भगवान बनना है कि नहीं बनना? तो सबको अभी से प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो कौवे जैसी हालत होगी हमारी, कौवे जैसी हालत होगी। फिर जब जब मृत्यु आएगी तो पंख फड़फड़ाते रह जाएंगे, कुछ सूझेगा ही नहीं। क्या करें? कछु तो पढ़ो नहीं है जीवन भर, कुछ तो सीखा नहीं, कुछ धर्म तो आता नहीं कि समता आए, संयम आए, अंदर में शांति पूर्वक देह छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और बिलख बिलख के मरेगा, दुखी हो के मरेगा, हाहाकार करके मरेगा तो नरक में तिरंच में जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? इसलिए यदि हमें अपनी दुर्गति नहीं करनी हो, भगवान बनना हो, तो हमें अच्छे से पाठशाला में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। छुट्टियों में ही नहीं, जब स्कूल शुरू हो जाए तब भी, जो स्कूल जिस समय स्कूल का समय नहीं होता उस समय पाठशालाएं चलती हैं, शाम के टाइम में आप पाठशाला में जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ें, सीखें, हर दिन नया नया सीखें और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इस तरह हमारा जीवन महान बनेगा। तो कौवे की कहानी आपको, अरे ये भीरल बोल रही है मेरा स्कूल तो शुरू हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको अभी कुछ ऐसा टाइमिंग सेट करेंगे। अभी तो जो अभी मान लो शुरू हो जाए किसी का, वो सुबह ही सुबह शुरू हो जाए तो वो दोपहर में आने लग जाओ 2:30 बजे वाली में। फिर किसी का 2:30 बजे भी शुरू हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, सबको शाम को शिफ्ट कर दूंगा। सूचना सबको मिलेगी, ग्रुप में सबको सूचना देंगे, फिर आप शाम को आ जाना। लेकिन कंटिन्यू रहना, कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तो हर दिन सीखिए, अच्छा सीखिए, आपको आनंद मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, ठीक है ना? हम सब भगवान बनेंगे एक दिन। तो इस तरह ये कहानी हमें बहुत प्रेरणा देती है, उस पर हमें विचार करना है। कल मैं कुछ बच्चों से कहानी सुनना चाहूंगा, ये वाली भी, कौवे वाली, एक कौवा, ये कहानी का नाम रख दो। फिर तंदुल मत्स्य, ऐसे और भी सुनाई थी, ए विनयवान ग्वाला, आचार्य कुंद कुंद, और कौन सी सुनाई थी, अंजन चोर, और कौन सी सुनाई थी, अभी और हो गई हैं, कौन सी थी वो, अकृत पुण्य। हाँ, टाइम हो गया है। अनन्या को बिल्कुल टाइम का ध्यान रहता है, वो हर दिन लिखती है टाइम हो गया भैया जी, सर टाइम हो गया। बिल्कुल अच्छी बात। चलो अपन अब क्लास पूरी करते हैं और एक बार कविता फिर से गाते हैं आज वाली, और फिर उसके बाद अपन कल मिलेंगे 9:30 बजे। और जो बड़े बच्चे दिख रहे हैं जो 2:30 बजे वाली में नहीं आते हैं वो आए, उसमें आपको नई कविताएं, नया विषय, नई कहानियां, उसमें अलग टॉपिक, सब अलग होते हैं, ये रिपीट नहीं होता, नया नया, ठीक है? और जुड़े रहिए, साल भर आपको नया ही नया मिलेगा। जिनवाणी में इतना भंडार है और मैं आपको नया नया खोज के दूंगा, ठीक है? चलिए, जैनी की पहचान, पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता, जिन दर्शन से
निज सुख पीता, समता संयम और समता से जीता। जो भी ऐसा जीवन जीता, वह जैनी श्रावक कहलाता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। अब हम एक क्लास पूरी कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। सभी अच्छी तैयारी करें, अच्छा माहौल रखें, खूब सीखें, नया नया सीखें और फालतू टीवी मोबाइल में ना लगे रहें। ये आप अच्छे धर्म सीखें, तत्वज्ञान सीखें, नैतिक शिक्षा सीखें, ठीक है ना। अच्छी अच्छी चीजें सीखें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आप सुखी रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, ये मेरी भावना है। अब क्लास अपन एंड करते हैं।